हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन करेंगे। कल के दिन निफ्टी 50, बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके से मोमेंटम रह सकती है? क्या कल के दिन निफ्टी 50, बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल सकती है? गैप डाउन खुलती है, उस कंडीशन में डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है या फिर हमें अप साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है या तो साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। अगर कल के दिन निफ्टी 50, बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत मान लीजिए गैप अप खुल जाती है, तो क्या उस कंडीशन में हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है या फिर नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? निफ्टी 50, बैंक निफ्टी के अंदर अब कौन-सा ट्रेंड रह सकता है? डाउन ट्रेंड रह सकता है, अप ट्रेंड रह सकता है या फिर साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है? पूरे डिटेल में इस वीडियो के अंदर समझेंगे, जो आखिर कल का मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर सकती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है, नॉलेजेबल लगता है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो निफ्टी 50 का चार्ट देखेंगे, तो यहाँ पर आप लोगों के सामने निफ्टी 50 का चार्ट है। अगर यहाँ पर देखोगे आप लोग आज के दिन, तो आज के दिन क्या कुछ हुआ? यहाँ पर 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो निफ्टी 50 कहीं न कहीं अभी के टाइम पर 25,800 के आसपास है, ठीक है? क्या ये अब ऊपर साइड का मूवमेंट दिखाएगी या फिर डाउन साइड का मूवमेंट दिखाएगी? तो सबसे पहले हम इसे ही जानेंगे। चलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ डेली चार्ट के ऊपर। अब यहाँ पर चीज़ें समझिएगा। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो देखिए यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर ज्ञान देने के लिए आते हैं। यहाँ पर देखिए कहीं न कहीं ये ऊपर गई, नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर हमें नीचे आते को दिख रहा है, ठीक? यहाँ पर अगर आप लोगों को याद होगा, अगर आप लोग मेरे डेली प्रेडिक्शन को देखते होंगे, सीखते होंगे, समझते होंगे, पूरा वीडियो को देखते होंगे, तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को लास्ट वीक भी बताया था जो 25,890 का लेवल है, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। जब तक इसके नीचे कामकाज करती है निफ्टी 50, तब तक हम यहाँ पर ज़्यादा अपसाइड की तरफ नहीं जाएँगे। क्यों? क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक क्या है? आइए लॉजिक को समझ लेते हैं। आराम से देखिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर इस मार्केट में आए हो, तो थोड़ा-सा पहले आप लोग अपने अंदर धैर्य रखें। धैर्य रखने से क्या होता है ना, आप लोगों को थोड़ा-सा जो है माइंड शांत होगा और चीज़ें आप लोगों को समझ में आएगा। अब चीज़ें क्या समझ में आएगा, इसे भी ज़रा समझ लेते हैं। तो देखिए कहीं न कहीं अगर आप लोग देखोगे निफ्टी 50 को अभी यहाँ पर, यहाँ से ऊपर गई, नीचे आई, फिर ऊपर गई और यहाँ पर देखिए 2 दिन का जो कैंडल है ये रेड कैंडल है। अगर इस रेड कैंडल को देखोगे तो यहाँ पर देखोगे ये कैंडल, तो ये जो कैंडल बनी हुई है और ये जो कैंडल बनी हुई है, दोनों कैंडल के अंदर हमें एक जैसा ही स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर कैंडल देख सकते हो और यहाँ पर लेवल भी जो है, लेवल आप लोग देख सकते हो, इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई। देखिए, अब यहाँ पर क्या हुआ? अब यहाँ पर जो 25,890 का लेवल था, इसको ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई, यहाँ से हमें नीचे का मूवमेंट, ठीक? ये आप लोगों ने देखा। अब अगर यहाँ पर आप लोग ध्यान से चीज़ें देखोगे, तो यहाँ पर क्या कर लिया, यहाँ पर भैया बायर को ट्रैप किया, ट्रैप करने के बाद नीचे। अब यहाँ पर हम साइकोलॉजी आप लोगों को बताते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, नहीं तो जो चीज़ें मार्केट में लेके आते हो, वो चीज़ें मार्केट में देके चले जाओगे। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये साइकोलॉजी कहता है, यही माइंडसेट कहता है। चलो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पर मैं अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाऊँगा, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप लोग देखोगे, तो यहाँ पर एक लेवल ये वाला लेवल था। अब ये लेवल कौन-सा था? तो यहाँ पर था 25,810 का लेवल, ठीक है? पहले इस लेवल को क्या किया यहाँ पर, इस लेवल को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद यहाँ पर सेलर को ट्रैप किया, ट्रैप करने के बाद ऊपर आई। अब यहाँ पर लेवल कौन-सा है? तो ये वाला लेवल। अब लेवल कौन-सा है ये? तो यहाँ पर लेवल वही निकल के आ रही है, जो कि लेवल है यहाँ पर 25,890 का लेवल है, जो कि एक इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक है? अगर इस लेवल से देखोगे तो यहाँ पर एक बार नहीं, कई बार यहाँ से हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस लेते को दिखा है। यहाँ पर देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, ठीक है? तो ये जो लेवल है, ये एक हर्डल लेवल है, ठीक है? और अगर लेवल की बात करेंगे तो ये लेवल है, ठीक है ना? तो मैंने कल के दिन भी यहाँ पर प्रेडिक्शन किया था और आप लोगों को सिखाया था
तो जब तक निफ्टी इस लेवल के ऊपर नहीं निकलती है रिट्रेसमेंट लेकर के इस तरीके से, तब तक हम यहाँ पर ऊपर की तरफ नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे, बार बार इस लेवल से हमें क्या लेते को दिख रहा है, तो रेजिस्टेंस लेते को दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। क्या लेवल है? ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी 50 के अंदर। तो निफ्टी 50 के अंदर अगर अपसाइड का मूवमेंट आती है तो इससे पहले हमें अपसाइड का मूवमेंट नहीं देखने को मिल सकता है। बाकी मार्केट यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रेडिक्शन का मतलब क्या होता है, जब एक हर्डल रेजिस्टेंस के पास आती है, वो चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे सेंसेक्स हो, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, जो भी इंडेक्स हो, एक हर्डल लेवल के पास आती है तो वहां से हमें करेक्शन देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं अगर इस लेवल के ऊपर अगर गैप अप खुलती है तो कहीं ना कहीं हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इस लेवल के ऊपर अगर गैप अप खुलती है तो पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, फ्लैट खुल करके अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद रिट्रेसमेंट लेने के बाद, मान लीजिए इस लेवल को ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद रिट्रेस्ट लिया और ये जो हाई बनाया इस तरीके का अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर जाती है तो हम यहाँ पर कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जा सकते हैं। और यहाँ पर अगर इस तरीके का पैटर्न बन जाती है, हायर हाई पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, जो भी, तब हम यहाँ पर कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जा सकते हैं। लेकिन जब तक 25,914 के ऊपर यानी कि 900 के ऊपर नहीं निकलती है, इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करती है, तब तक हम यहाँ पर नहीं जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक लॉजिक और है। यहाँ पर अगर देखेंगे 30 मिनट टाइम फ्रेम, अगर इस लेवल के ऊपर 30 मिनट यानी कि 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर 30 मिनट सस्टेन कर जाती है तो ही हमें यहाँ पर ऊपर का मोमेंट देखने को मिल सकता है। इससे पहले तो हम क्या ही कह सकते हैं, है ना? क्योंकि यहाँ पर ट्रैप भी हो सकता है। तो 30 मिनट यहाँ पर फ्लैट खुल करके ब्रेकआउट करे या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुले, तभी हमें यहाँ पर एक मूवमेंट ऊपर का देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये हमने समझा। लेकिन अगर यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर देखोगे डेली चार्ट के ऊपर, तो निफ्टी 50 का जो ट्रेंड अभी के टाइम पर जो मुझे दिखाई दे रही है वो डाउन ट्रेंड दिखाई दे रही है। क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि लॉजिक आप लोगों को समझना होगा, तो मैं समझा देता हूं। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं ना, सिर्फ वीडियो को स्किप करके चले जाते हैं, उनको लॉजिक तो समझना नहीं। क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट है ये। यहाँ पर सिर्फ कॉल पुट करने आते हैं, कॉल पुट कर लिए उसके बाद चले गए, लॉजिक को समझना नहीं, बस तुक्काबाजी कर लिए। तो यहाँ पर लॉजिक अगर देखोगे ना भाई साहब, मैं डेली चार्ट के ऊपर, 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोगों को क्यों चीजें सिखाता हूँ? क्योंकि बड़े बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर हमें मार्केट का ट्रेंड के बारे में पता लगता है। ठीक है ना? तो वहां पर क्या होता है, वहां पर हमें एक स्ट्रेटजी को देखना पड़ता है। यहाँ पर सेल ऑन राइज यानी कि थोड़ा सा ऊपर आ गई तो हम यहाँ पर कहीं ना कहीं नीचे की तरफ जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये लेवल के पास आई थी ना आज के दिन, तो यहाँ पर टॉप बनाया, टॉप बनाने के बाद यहाँ पर नीचे। अब हमारे लिए कल के दिन के लिए क्या कुछ हो सकता है, इसे जरा ध्यान से समझना। अभी के टाइम पर कहीं ना कहीं अब जो मुझे लग रहा है, जो ज्यादा हमें ऊपर साइड की तरफ नहीं भागना चाहिए, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है, निफ्टी 50 का जो ट्रेंड मुझे दिखाई दे रही है वो डाउन ट्रेंड दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं यहाँ पर लगाऊंगा ना 15 मिनट का चार्ट, तो 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आप लोगों को दिखेगा, चीजें समझ में आएगा। अब चीजें क्या समझ में आएगा, तो यहाँ पर देखिए, तो कहीं ना कहीं ये लेवल जो है ना, अब हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल रह सकती है। अब लेवल कौन सा रह सकती है, तो यहाँ पर भैया लेवल रह सकता है 25,880 का लेवल। ठीक है, ये लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है ऊपर की तरफ। ठीक है, और नीचे की तरफ अगर हम बात करेंगे, तो नीचे की तरफ जो हमारे लिए लेवल निकल के आ रही है अभी के टाइम पर, वो आ रही है सीधा ये वाला। अब ये लेवल कौन सा है, तो भैया चलो देख लेते हैं ये लेवल कौन सा है। ये वाला लेवल है। लेवल यहाँ पर निकल के जो आ रही है, बोल आ रही है, ये लेवल निकल के आ रही है आपको, ये लेवल है यहाँ पर 25,549 का। अब ये लेवल मैंने क्यों बताया, अब इसके पीछे भी लॉजिक है। ये जो लेवल मैंने बताया, मैंने इसलिए बताया, यहाँ से हमें एक ऊपर का मोमेंट देखने को मिल सकता है, यानी कि यहाँ पर सेलर को ट्रैप किया जा सकता है। यहाँ खुले, यहाँ खुले, यहाँ खुले, कहीं भी खुले, कहीं भी खुले, मान लीजिए यहाँ खुल जाती है, यहाँ खुल जाती है,
640 के आसपास खुल जाती है। पहला लेवल हमारे लिए ये रह सकता है, दूसरा लेवल ये रह सकता है, ठीक है? तो पहला जो लेवल होगा हमारे लिए 25,639 का यानी कि 640 का लेवल, तो कहीं न कहीं इस लेवल के आसपास आती है, तो यहाँ से हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है और कहीं न कहीं यहाँ तक भी हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन हम यहाँ पर क्या करके चल सकते हैं, जो क्लोजिंग होगा वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रह सकती है। जो भी आज का क्लोजिंग होगा, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रह सकती है। अब क्लोजिंग के आस-पास आती है, मान लीजिए यहाँ पर आई, आने के बाद क्लोजिंग के आस-पास गई और यहाँ पर अगर कहीं न कहीं हमें रेड कैंडल मिल जाती है 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, हम इसके लो को मार्क करके चल सकते हैं, उसका जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज़ हम नीचे की तरफ जा सकते हैं और कहीं न कहीं पहला लेवल, दूसरा लेवल। अगर गैप डाउन खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में क्या हो सकता है, इस लेवल को हो सकता है फास्ट मूवमेंट के साथ टच कर सकती है और यहाँ पर हो सकता है किसको ट्रैप किया जा सकता है, सेलर को और यहाँ से हमें एक ऊपर का मूवमेंट। तो कहीं न कहीं अगर यहाँ से अगर ऊपर का मूवमेंट दिखाती है, तो इस लेवल तक आ सकती है। लेवल यहाँ पर कौन-सा निकल के आ रही है? तो इस लेवल को भी नज़र बना करके रख लेना, ठीक है? अब मार्केट है, मार्केट में देखो भैया, यहाँ से ये जो लेवल होगा, उसके बाद 25,749 का, तो यहाँ से अगर हमें एक रेड कैंडल मिल जाती है 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो हम यहाँ पर कहीं न कहीं इसके लो को मार करके चल सकते हैं। उसका जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज़ कर जाती है, तो हम यहाँ पर कहीं न कहीं नीचे की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर देखोगे तो कहीं न कहीं निफ्टी का जो ट्रेंड है वो मुझे डाउन साइड का दिखाई दे रही है, तो अभी हम ऊपर साइड की तरफ ज़्यादा नहीं सोचेंगे। बाकी आप लोगों का क्या राय है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर के ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट थोड़ा-सा देख लेते हैं और वहाँ पर समझ लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर भाई साहब ये लेवल अपने चार्ट के ऊपर मार्क करके रखिएगा। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, मैं कॉल पुट के लिए नहीं कहता हूँ। 59,100 का और नीचे की तरफ बात करेंगे तो ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रह सकती है। 58,000 396 यानी कि 400 का लेवल। तो बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर जाती है, कहीं न कहीं इस लेवल के आस-पास आती है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर रेड कैंडल मिल जाती है, लो को मार करके चल सकते हैं, उसका जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज़ कर जाती है, तो हम यहाँ पर कहीं न कहीं नीचे की तरफ जा सकते हैं। थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है, पहला 5 मिनट का जो भी कैंडल बनेगी, लो को मार करके चल सकते हैं, उसका जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज़ कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे की तरफ जा सकते हैं। अगर कहीं न कहीं बड़ा गैप डाउन खुल जाती है, इस लेवल के आस-पास खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में हमें यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा-सा धैर्य रखना है। उसके बाद हमें इस लेवल पर नज़र बना करके रखना है। लेवल कौन-सा होगा हमारे लिए? 58,780 का। तो इस लेवल के आस-पास आती है और यहाँ पर जब हमें एक रेड कैंडल मिल जाती है, लो को मार्क करेंगे, लो के नीचे कैंडल क्लोज़ कर जाती है, तो हम यहाँ पर कहीं न कहीं नीचे की तरफ देख सकते हैं, ठीक है? अगर गैप अप खुल जाते हैं इस लेवल के ऊपर, तो जो भी पहला 5 मिनट का कैंडल बनेगा, हम इसके लो को मार्क करके चल सकते हैं, उसका जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज़ कर जाएगी, तब हम यहाँ पर कहीं न कहीं नीचे की तरफ जा सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी, बैंक निफ्टी का जो लर्निंग था आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अगर आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।